हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईएफएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं रोहित और मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सभी स्टूडेंट के लेकर आया हूं। तो क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास रहते हैं आफ्टर क्वालिफाइंग एमएस सेट, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। बहुत से स्टूडेंट के मन में डाउट रहेगा, सर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अगर हम सेट क्वालिफाई करते हैं एटलीस्ट। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं सभी अपॉर्चुनिटीज। ग्राउंड जीरो से हम रियलिटी देखेंगे क्या है महाराष्ट्र में, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास रहते हैं। तो सबसे पहले आप बन जाते हो, एलिजिबल बन जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो आफ्टर क्वालिफाइंग एमएस सेट आप डिफरेंट कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो, आप प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज ओके एंड द एरिया इन विच कॉलेज इज सिचुएटेड योर सैलरी इज गेट डिसाइडेड, ठीक है। तो अगर कॉलेज हमारा रूरल एरियाज में आता है तो 20 to 25 के अपर का सैलरी रहता है, ठीक है। अगर आपका जो कॉलेज है वो अगर सिटी एरिया में पड़ता है तो उसका सैलरी वेरी होता है 30 to 40 के, ठीक है। तो इस तरह से आपका सैलरी डिसाइड होता है, ठीक है। और एक और फैक्टर मैटर करता है सैलरी डिसाइड होने में, कॉलेज का नैक एक्रेडिटेशन ग्रेड क्या है। डिपेंडिंग ऑन दैट ऑल्सो योर सैलरी इज गेट डिसाइडेड। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आता है आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। अगर आप टीचिंग में पैशनेट हो तो डेफिनेटली ये ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हो टू बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर इन प्राइवेट कॉलेजेस एज वेल एज गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एक और अपॉर्चुनिटी की। आप गेस्ट फैकल्टी बन सकते हो किसी कॉलेजेस में। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे रहेंगे कि उनका इंटरेस्ट रहता है रिसर्च में, बट थोड़ी देर के वो टीचिंग के भी टच में रहना चाहते हैं ताकि साइड बाई साइड अर्निंग भी आए। तो बिकमिंग गेस्ट फैकल्टी ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाता है, बिकॉज आप क्या शॉर्ट पीरियड के लिए कॉलेज में काम करते हो और आपको जो एग्जिस्टिंग फैकल्टी उस कॉलेज में उनसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। बिकॉज आप शॉर्ट टाइम के लिए उधर काम करते हो तो इसीलिए आपको उनसे एग्जिस्टिंग फैकल्टी से ज़्यादा सैलरी मिलती है, ठीक है। और आपको अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाता है टीचिंग का भी। तो गेस्ट फैकल्टी आप बन सकते हो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एज वेल एज गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है। तो ये भी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद मैं बात करूंगा एक और टॉपिक की, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो? तो अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो तो आप पीएचडी के लिए जा सकते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न है, जो भी आपको सब्जेक्ट पसंद आता है। तो इसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है अगर आप जेआरएफ के थ्रू जाते हो। तो अगर आप सीएसआर जो नेट एग्जाम कंडक्ट करता है, सीएसआर नेट, उसमें अगर जेआरएफ हासिल करते हो तो पहले 3 साल के लिए आपको 31,000 का स्टाइपेंड मिलता है, एंड दिस इज वेरी गुड अमाउंट, ओके। उसके बाद अगले 2 साल एसआरएफ, जेआरएफ मीन्स व्हाट, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, एंड एसआरएफ मीन्स सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ये अगले 2 साल के लिए आपको 35 के का स्टाइपेंड मिलता है। तो अच्छा खासा अमाउंट है और रिसर्च के लिए आपको फंड मिल रहा है, ठीक है। प्लस 20 के आपको एक्स्ट्रा मिलता है थ्रू आउट द कोर्स। तो इस तरह से आपको फंडिंग रेज होता है टू बिकम ओके टू परस्यू योर पीएचडी। तो ये भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है और आप रिसर्च कर सकते हो आपके सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न में। तो बिकमिंग ओके पीएचडी एस्पायरेंट्स, तो ये जो है आपको बहुत ही हेल्प करेगा फंड। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक और अपॉर्चुनिटी की। एडुकेटर बन सकते हो आप, या फ्रीलांसिंग करते हो, अब्रॉड के जो स्टूडेंट है उनको पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो अभी आप तो कहेंगे कि एमएससी के बाद को मैं डायरेक्टली पढ़ा सकता हूँ, बट जब आप एमएस सेट का रिजल्ट क्वालिफाई करते हो तो आपके पास एक अथॉरिटी आ जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ओके दैट अथॉरिटी, और जो आपको एमएस सेट क्वालिफाई करने के बाद मिल जाती है, ठीक है। तो आप रेज्यूमे भी आपका साउंड बना सकते हैं एमएस सेट के रिजल्ट के साथ। तो एडुकेटर बन सकते हैं आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, बच्चों को पढ़ा सकते हो, ठीक है। एक और अपॉर्चुनिटी की मैं बात करना चाहूँगा, आप ऑनलाइन कोचिंग शुरू कर सकते हैं जिसमें आप गाइड कर सकते हो डिफरेंट स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में। तो बिकमिंग कोच ये भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है और इसमें भी आपका करियर जो है अच्छा खासा अर्निंग भी होता है। एंड डेफिनेटली एक और मैं कोर्स की बात करूंगा, आप यूट्यूब की चैनल के थ्रू स्टूडेंट को गाइड कर सकते हो अगर आपका सब्जेक्ट पे कमांड अच्छा है, और अगर आप स्टूडेंट के साथ बॉन्ड बना सकते हो तो यूट्यूब पे पढ़ाकर भी आप अच्छा खासा अमाउंट गेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज हो गई आपके एमएस सेट क्वालिफाई करने के बाद। होपफुली सभी अपॉर्चुनिटीज आपको अच्छे समझ में आए। कोई अपॉर्चुनिटी आपको पता है जो मैंने इधर मेंशन नहीं किया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो इट विल डेफिनेटली हेल्प अदर स्टूडेंट एज वेल। तो होपफुली ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहे, ठीक है। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड हैप्पी लर्निंग।